पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दियो साउनि, अनुगति गति तुआ पाया, जय जय भैरवी असुर भयाउनि। यह गीत कवि कोकिल विद्यापति की रचना है। इसे सुनकर कुछ आलोचक कहते हैं कि विद्यापति शाक्त संप्रदाय के मानने वाले थे। मेरी भावना में विद्यापति को किसी बंधन में बांधना उचित नहीं है। विद्यापति वास्तव में जन कवि थे। मिथिला के जनमानस में यह बात विख्यात है कि देवादिदेव महादेव विद्यापति के यहाँ उनके गीतों को सुनने के लिए चाकर बनकर रहे। एक दिन की बात है, देवादिदेव महादेव स्वयं वेश बदलकर ग्रामीण का रूप धर के विद्यापति के समक्ष उपस्थित हो गए। विद्यापति ने उन्हें पूछा कि तुम किस लिए यहाँ आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? महादेव ने कहा, मेरा नाम गुना है, मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ। विद्यापति ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुमको कुछ दे सकूँ। उगना बार बार जिद करते रहे कि मैं आपके पास रूखा सूखा जो भी भोजन मिलेगा उसे खाकर संतुष्ट रहूंगा, आप मुझे अपने पास चाकर बनाकर रखिए। यह वार्तालाप उनकी पत्नी सुशीला सुन रही थी। विद्यापति कुछ बोलते, उसी बीच में सुशीला ने कहा, आप बहुत हट कर रहे हैं, इसे आप अपने पास रख लीजिए। और उस दिन से महादेव, देवादिदेव महादेव उगना के रूप में चाकर बनकर विद्यापति के यहाँ रहने की बात है। विद्यापति अपने गांव बिस्फी से राज दरबार जा रहे थे। जेठ की दोपहरिया, भीषण गर्मी, विद्यापति को प्यास लगी। गांव दूर दूर तक कहीं गांव नहीं, खेत ही खेत। एक आम का वृक्ष था वहाँ। विद्यापति उसके नीचे बैठ गए और उगना को एक लोटा बढ़ाते हुए कहा कि लो, इसमें एक लोटा कहीं से जल ले आओ। उगना ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यहाँ दूर दूर तक कहीं गांव नहीं है, थोड़ा दूर चलें, आगे मैं जल ला के आपको पिला दूंगा। विद्यापति ने कहा कि नहीं, मैं जा नहीं सकता, मुझे बहुत जोर प्यास लगी है, मैं प्यास से मर जाऊंगा, कहीं से एक लोटा जल की व्यवस्था उगना करो। और दूर जा कर के छुप करके उन्होंने अपने जटा से गंगाजल निकाला और एक लोटा भर कर लाया और विद्यापति को कहा, ठाकुर जी उठिए, इस जल को पी लीजिए, पर बड़ी मुश्किल से मैं एक लोटा जल आपके लिए लाया हूँ। विद्यापति उसे एक ही सांस में पी गए। विद्यापति थे बहुत पारखी, उनको अंदाजा लग गया कि यह कोई साधारण जल नहीं है, यह तो गंगाजल है। और उन्होंने उगना से कहा कि यह इस जल का क्या रहस्य है, बताओ उगना, ये तो साधारण जल नहीं है। उगना ने कहा कि मैं इसे बहुत मुश्किल से लाया हूँ। विद्यापति बार बार कहते रहे, कहाँ से लाए हो बताओ। अंत में उगना ने झूठ बोल दिया, कहा कि मैं ये कुएं से इसे लाया हूँ। अब विद्यापति ने कहा, मुझे वो कुआं दिखाओ। अब उगना सकते में पड़ गए और विद्यापति को कुआं कहाँ से दिखाते, वहाँ तो कुआं था ही नहीं। और विद्यापति इस बात को समझ गए कि यह कोई और नहीं है, यह तो देवादिदेव महादेव हैं, और उनके पाँव पर गिर गए। पाँव पर गिर करके त्राहिमाम प्रभु करने लगे। अब बोले कि मैंने गलती की, तुम्हें चाकर में रख लिया, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। उगना ने कहा कि ठाकुर जी, मैं आपके पास अभी भी रहना चाहता हूँ, मैं आपके पास अभी भी आपके गीतों को सुनना चाहता हूँ। एक शर्त है मेरी, अगर आप मुझे किसी से इस बात को नहीं कहें आज के बाद, तो मैं आपके यहाँ रहूँगा। आप जब इस बात को किसी से बोल देंगे, मैं उसी समय आपके यहाँ से चले जाऊँगा। और विद्यापति ने इसके लिए उन्हें हामी भर दी। फिर उगना उनके यहाँ नौकर के रूप में, सदा देवादिदेव महादेव नौकर के रूप में उनके यहाँ रहने। एक दिन महादेव की विशेष पूजा विद्यापति के यहाँ होनी थी।
विद्यापति ने उगना को उसी पूजा की तैयारी के लिए कुछ काम करने को कहा और उनकी पत्नी सुशीला ने भी उसी पूजा की तैयारी के लिए कुछ और काम के लिए कहा। इसमें उगना से काम करने में देरी हुई तो सुशीला आग बबूला हो गई, आपे से बाहर हो गई और झाड़ू उठा करके उगना को मारने लगी। विद्यापति भाव विवल हो गए, या भूल ही गए कि उन्होंने कहा था कि मैं इस बात को नहीं बोलूंगा कहीं। लेकिन विद्यापति बोले कि साक्षात महादेव पर प्रहार कर रही हो, अरे ना समझ क्या कर रही हो, ये तो साक्षात महादेव है जिसे तुम उगना समझ रही हो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। विद्या इसी से उगना अंतर, तभी उगना अंतर ध्यान हो और विद्यापति पछताने लगे। विद्यापति से भूल हुई। विद्यापति उसके बाद एक गीतों की रचना की जिसे वो जिंदगी भर उस गीत को बराबर वो गाते थे। उगना रे मोर कतय गेलाह, मोर कतय गेलाह, मोर कतय गेलाह, कतय गेलाह उगना रे मोर कतय गेलाह, कतय गेलाह शिव की दहुना, कतय गेलाह शिव की दहुना, उगना रे मोर नंदन वन में भेटला महेश, नंदन वन में भेटला महेश, गौरी मन हर खित, गौरी मन हर खित भेटल महेश, उगना रे मोर कतय